बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं अतीकुर रहमान VTC टीचर आज आपके सामने 10वीं जमात में रियाज़ी मज़मून में रियाज़ी हिस्सा 1 में हम यहाँ पर ख़ास तौर पर बात करने जा रहे हैं शुमारियात के बारे में। तो शुमारियात बच्चों, ये जो टॉपिक है हमारा, इसमें हमें पता है कि शुमारियात इल्म रियाज़ी की एक शाख है और इसमें हम देखते हैं कि इसका ताल्लुक़ अददी मौतियात के जमा करने, इनका हल, इनका इजहार करने, तज़िया करने और नताइज हल करने से है। तो हम देखते हैं कि शुमारियात को ज़िंदगी के हर शोबे में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ज़राअत है, माशी, हयातियाती टेक्नोलॉजी है, हयातियाती मालूमात है, इल्म कीमिया है, तबैयात है, इसके अलावा माशियात, तिजारत, जोग्राफिया, समाजियात और अद्वियात वगैरह में इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बात आपको ज़रूर से पता होगी। और बच्चों, अब आगे हम यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा आपको का इआदा यहाँ पर करेंगे। हम देखते हैं कि अक्सर जो सर्वे के ज़रिए हासिल अददी मालूमात होती है, अददी शुमारों में आमतौर पर एक हमें जो खुसूसियत दिखाई देती है वो ये है कि तमाम शुमारों का एक ख़ास शुमारे के गिर्द और इसके आसपास मरकूज़ होने का रुझान होता है। ठीक है, और ये ख़ास शुमारा इस ग्रोह का नुमाइंदा अदद होता है। इस अदद को मरकज़ी रुझान की पैमाइश कहते हैं आमतौर पर। ठीक है, तो हम देखते हैं कि गैर जमात बंद मौतियात के लिए मियानिया, वस्तानिया, कसीरिया का जो है तो इससे पहले हमने मुताला किया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शुमारों का मियानिया बराबर तमाम शुमारों का मजमुआ बटे शुमारों की कुल तादाद होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि ये जो अलामत आपको नज़र आ रही है, इस अलामत को हम आमतौर पर क्या कहते हैं, सबमिशन भी कहते हैं, इसे सम भी कहते हैं और ज़िग्मा भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले को पढ़ते हैं, सिग्मा एस एक्स आई अपॉन आई इज इक्वल टू 1 to n अपॉन n। इस तरह से हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम एक्स आई और आई वा जो है तो ये शुमारा है, हमें याद रखना है। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं कि मियानिया एक्स बार से ज़ाहिर करते हैं और दिए हुए शुमारों का औसत है। ठीक है, तो मियानिया को हम एक्स बार से ज़ाहिर करते हैं, ये दिए गए मौतियात के औसत अदद को ज़ाहिर करता है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक्स बार इज इक्वल टू ज़िग्मा एक्स आई इज इक्वल टू 1 to n अपॉन n। इस तरह से इसे हम पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो याद रखना है हमें कि ये जो है तो एक्स बार, ये जो लकीर इसके ऊपर एक इस तरह से मार्क रहता है, एक लकीर रहती है एक्स के ऊपर, इसे बार पढ़ते हैं। ठीक है, और इस अलामत को जो है तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सबमिशन, सम भी बोल सकते हैं, सम एक्स आई इज इक्वल टू 1 to n अपॉन n। इस तरह से इसे हम पढ़ सकते हैं, सबमिशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, याद रखिए इसे। तो ये मालूमात हमने इससे पहले की क्लासों में हासिल की है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों और यहाँ पर बात करेंगे जमात बंद ताअद्दुदी तकसीम से मियानिया के ताल्लुक़ से। तो इसमें देखते हैं बच्चों कि जब शुमारों की तादाद ज़्यादा होती है तब मज़कूरा बाला ज़ाब्ते में तमाम आदाद लिख कर इनकी जमा करना दुश्वार होता है, इसलिए हम कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं। अभी जो हमने यहाँ पर ज़ाब्ते को देखा है, तो इसके ताल्लुक़ से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि तमाम आदाद लिख कर इनकी जमा करना जो है तो दुश्वार होता है, इसलिए हम यहाँ पर
एक दूसरे तरीके का यहाँ पर मुशाहिदा कर रहे हैं। तो मियानिया मालूम करने के जो तरीके हैं, इनमें हम आमतौर पर देखते हैं कि ये 3 तरीके हैं जिनका हम मुशाहिदा करेंगे अभी इस लेसन में। तो इसमें हम देखते हैं कि रास्त तरीका है, जिससे हम यहाँ पर जो है तो डायरेक्ट मेथड कहते हैं। इसी तरह से मफरूज़ा मियानिया का तरीका, जिसे अज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं। और तीसरा जो है तो मरहला गुरेज तरीका, जिसे स्टेप डिवाइशन मेथड कहते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो हम यहाँ पर इन तीनों तरीकों के ताल्लुक से डिटेल में मालूमात हासिल करेंगे बच्चों। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले रास्त तरीका। ठीक है, तो रास्त तरीके को हम यहाँ पर इस एग्जाम्पल के ज़रिए जो है तो समझते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तलबा के ज़रिए सैलाब ज़दगान के लिए रकम रुपयों में जमा की गई है। इसकी ताद्दुदी तकसीम यहाँ पर दी गई है, इसका मुशाहिदा हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कि रास्त तरीके का इस्तेमाल करके तलबा के ज़रिए जमा की गई रकम रुपयों में, इसका जो है तो मियानिया यहाँ पर हमें मालूम करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर रकम जो है तो रुपयों में दी गई है, यानी 0 से 10 तक, यहाँ 10 से 20 तक, यहाँ पर 20 से 30 तक है। यहाँ पर जो है तो आप देख रहे हैं 30 से 40 तक है, यहाँ पर 40 से 50 रुपयों तक के है। और तलबा की तादाद कितनी है, यानी 5 है। 5 तलबा ने 0 से 10 रुपये जमा किए हैं। 7 तलबा है जिन्होंने 10 से 20 रुपये जमा किए हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 तलबा ऐसे जिन्होंने 20 से 30 रुपये तक जमा किए हैं। और उसके बाद में 2 तलबा है जिन्होंने 30 से 40 रुपये जमा किए। और 6 तलबा है जिन्होंने 40 से 50 रुपये यहाँ पर जमा किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पर जो है तो जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जदुल में बताए तरीके के मुताबिक उमूदी सुतून जो है तो बनाना है हमें। जैसे हम यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहले सुतून में जमातों का इंदराज करना है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं रुपयों में। ठीक है, रकम जो है तो रुपयों में जो जाहिर की गई है, इससे हम यहाँ पर लेते हैं। पहले क्या है, 0 से 10 तक है। फिर उसके बाद में दूसरा आप देख रहे हैं 10 से 20 है। फिर तीसरा 20 से 30 है। फिर 30 से 40 है। उसके बाद में 40 से 50 है। और आप देखेंगे उसके बाद में जो है तो हमें दूसरे सुतून में हर जमात के वस्त जमात XI को दर्ज करना है। ठीक है, अब दूसरा जो सुतून है यहाँ पर, इसमें हम लेते हैं वस्त जमात लेना है। दूसरे सुतून में हर जमात के लिए वस्त जमात यानी XI हमें यहाँ पर इससे लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वस्त जमात क्या है यहाँ पर। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे क्या है, पहले 5 है, फिर 15 है, फिर 25, फिर 35 और फिर जो है तो 45 है ना। इनका वस्त जमात अगर हम देखें यहाँ पर तो हमें यहाँ पर मिलेगा, है ना। जैसे 0 से 10 इसमें 5 है, 10 से 15 में, 10 से 20 में हमें 15। इस तरह से आप देखेंगे, गौर करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे तीसरे सुतून में हर जमात के लिए FI का हासिल ज़रब लिखा गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेंगे तलबा की तादाद यानी FI हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो ये अब देखेंगे यहाँ पर तादाद क्या है तलबा की। पहला आप देखेंगे 5 है, फिर उसके बाद 7, फिर 5, फिर 2, फिर 6 है। ठीक है, इस तरह से। अब XI FI हम अगर लेंगे यहाँ पर तो
हमें यहाँ क्या है एक्स आई इंटू एफ आई है ना, ठीक है। तो चौथे सुतून में हमें क्या करना है, हर जमात के लिए एक्स आई इंटू एफ आई लेना है, ठीक है, एक्स आई इंटू एफ आई, ठीक है, यानी एक्स आई और एफ आई का हासिल ज़र्ब यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, और 15 इंटू 7 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 105, और इसके बाद देखेंगे 25 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा 125। इसके बाद देखेंगे हम 35 इंटू 2 करें अगर हम यहाँ पर तो होगा कितना 70। उसके बाद में आप देखेंगे 45 इंटू 6 अगर करते हैं हम यहाँ पर तो मिलेगा हमें 270 इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि इस तरह से हम यहाँ पर ज़रब करने के बाद में चौथे कॉलम में हमें फिर जो है तो इसी सुतून के नीचे क्या लेना है, सम ऑफ एक्स आई एफ आई आर इज इक्वल टू आई टू एन, ठीक है, टू एन यहाँ पर हमें लेना है और इसे यहाँ पर जो है तो लिखना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से हमने यहाँ पर जो है तो इसे लिया एक्स सम ऑफ एक्स आई एफ आई इज इक्वल टू 595 इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कितना मिल गया, ये सम ऑफ एफ आई एक्स आई 595, ठीक है। इसी तरह से सम ऑफ एफ आई हमें यहाँ पर कितना मिला है, इसके टोटल करने पर वो हमें मिला है यहाँ पर 5 और 7 12 और 5 17 और 2 19 और 6 25, कितना मिला है यहाँ पर, ये हमें मिला है 25, ठीक है। तो इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों, ज़ाब्ते की मदद से मियानिया मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मियानिया बराबर क्या होगा, मियानिया बराबर एक्स बार, ठीक है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन, यहाँ पर हमें क्या लेना है, एन लेना करेगा, ठीक है, अपॉन एन, ठीक है, नंबर ऑफ लेना रहेगा, यानी कि एफ आई जिसे कहते हैं हम, यानी ठीक है। तो एफ आई में हमें जो कीमत मिली है वो यहाँ पर हम लेंगे नंबर ऑफ में, ठीक है। तो यहाँ पर लिया हमने 595 अपॉन कितना मिला था हमें, सम ऑफ एफ आई एक्स आई 595 अपॉन एन कितना मिला था, सम ऑफ एफ आई 25 मिला था, तो 25 हमने लिया, 595 अपॉन 25, इसको हम जब मुख्तसर करते हैं यहाँ पर तो हमें कितना मिलेगा 23.80 इस तरह से। तो बच्चों आप देखेंगे जवाब जो होगा हमारा वो क्या होगा कि तलबा की जमा की हुई रकम का मियानिया जो है तो क्या होगा 23.80, 23 रुपये 80 पैसे जो है तो इसका मियानिया होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से यहाँ पर आपने देखा है कि रास्त तरीका जो है तो डायरेक्ट मेथड किस तरह से अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं बच्चों, और जो बी मेथड है यानी मफरूज़ा का जो तरीका, मफरूज़ा मियानिया का जो तरीका है उस पर हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि मफरूज़ा मियानिया के तरीके से मालूम करना आसान होता है। इस तरीके से मियानिया मालूम करते वक्त छोटे आदाद की जमा और तकसीम करने से काम जो है तो आसान हो जाता है। यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल लेंगे बच्चों एक, और उसकी मदद से इसे समझते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि स्क्रू के माथे हेड के कुत्र की पैमाइश मिलीमीटर में यहाँ पर दी गई है इस तरह से, जैसे कि हम यहाँ पर मुशाहिदा कर रहे हैं। कुत्र जो है तो मिलीमीटर में दिया है 33 जो है तो स्क्रू की तादाद यहाँ पर कितनी दी हुई है 33 35 में
तो यहाँ पर अगर हम देखें 33 35 में, तो हमें यहाँ पर जो है तो तादाद इसकी मिलेगी 5। ठीक है, इसी तरह से 36 और 38 नंबर के जो स्क्रू है वो जो है तो आप देखेंगे यहाँ पर वो 7 स्क्रू की तादाद है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे 39 और 41, ये जो है तो 5 है। इसी तरह से 42 और 44 40, ये जो है तो 2 है। इसी तरह से हम देख रहे हैं 45। ठीक है, 45 से जो है तो 47। ठीक है, 45 से 47, ये जो है तो ये तादाद कितनी है, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 10 है। ठीक है, इसी तरह से ये तादाद देख रहे हैं ये कितनी है, 19 है। ठीक है, ये देख रहे हैं अगर ये, तो ये कितनी है, ये 23 है। कितनी है, 23 है ये। ठीक है, इसी तरह से ये 21 है। ठीक है, कितनी है, 21 है। और ये जो है तो ये 27 है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं इस तरह से यहाँ पर मफरूज़ा मियानिया के तरीके से एक स्क्रू के माथे के कुत्र का मियानिया मालूम कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं कुत्र जो है तो मिलीमीटर में यहाँ पर दिया हुआ है और स्क्रू की तादाद है जो यहाँ पर हम देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो है तो इस तरीके से मियानिया मालूम करने के जो मराहल है उन मराहल को समझना है। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया है, मफरूज़ा मियानिया ए लिया गया है और इस मिसाल में ए इज़िकल टू 40 आमतौर पर जदूल में सबसे ज़्यादा तादाद वाले वस्त जमात को मफरूज़ा मियानिया फ़र्ज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर याद रखना है आपको कि आमतौर पर जमात में सबसे ज़्यादा तादाद वाले वस्त जमात को, नज़ीरी वस्त जमात को जो है तो मफरूज़ा मियानिया फ़र्ज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि पहले सुतून में वक्फ़ा जमात हमें लिखना है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, अब यहाँ पर जो है तो आप देखेंगे 33 35 36 38 39 41 42 44 और 45 से 47 है ना। ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमने यहाँ पर लिया, पहले सुतून में वक्फ़ जमात हमने इस तरह से ले लिया यहाँ पर। फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि दूसरे सुतून में जो है तो हर जमात का नज़ीरी वस्त जमात यानी एक्स आई हमें लेना है यहाँ पर। ठीक है, क्या लेना है, एक्स आई। तो एक्स आई हमें यहाँ पर जो है तो इसका लेना रहेगा 33 35, इसका वस्त जमात हमें कितना मिलेगा, 34 मिलेगा। ठीक है, 36 और 38 का 37, इसी तरह से 39 और 41 का कितना मिलेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो है तो इस तरह से 43 46 ये हमें जो है तो वस्त जमात यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो तीसरे सुतून में हमें डी आई की कीमत लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे डी आई इज इक्वल टू, जिसे हमने आपको बताया था बच्चों इससे पहले भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है तो डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए है, तो डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 40 हम यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तीसरे सुतून में डी आई की कीमत लिखना है, जबकि एक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए है। तो ए जो है तो हम देख रहे हैं कि, और ए जो है तो ये क्या है, ये जो है तो ए मफरूज़ा मियानिया है। ठीक है, ये क्या है, ये मफरूज़ा मियानिया है। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने जो है तो हमने देखा यहाँ पर कि -6 है, ठीक है। इस तरह से जो है तो यहाँ पर आप देखेंगे -3 है, यहाँ पर 0 है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या के लिया एक्स आई कितना है यहाँ पर 34 है। तो 34 में से अगर 40 में से हम यहाँ पर माइनस करते हैं तो यहाँ पर -6 है, 37 यहाँ पर माइनस करते हैं हम तो 40 तो यहाँ पर -3 हमें मिलेगा। इसी तरह से 40 में से तो यहाँ पर 0 मिलेगा। इसी तरह से 40 में से माइनस करें तो 3 मिलेगा। 40 माइनस किए 46 में से तो 6 मिलेगा, है ना। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि D = xi - a कितना दिया है हमने यहाँ पर लिया है, आपको याद होगा पहली स्लाइड में a = हमने 40 लिया है ना। यानी आमतौर पर जुदुल में सबसे ज़्यादा तादाद वाले वस्त जमात को मफरूज़ा मियानिया हम फ़र्ज करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसे a = यहाँ पर हमने कितना लिया है 40, ठीक है, याद रखिए इसे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चौथे सुतून में हर जमात का जो है तो हमें यहाँ पर तादाद यानी FI लिखना है, ठीक है। और इस सुतून के बिल्कुल नीचे हमें यहाँ पर क्या लिखना है, समीशन FI की कीमत लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है तो सबसे स्क्रू की तादाद यहाँ पर ली है FI, याद होगा आपको। तो यहाँ पर हमने 10 है, 19 है, जो स्क्रू की तादाद है वो यहाँ पर FI हमने ले लिया है, ठीक है। अब इन सब की अगर हम जमा करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर FI हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, वो मिलेगा 100, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद जो है तो हम यहाँ पर देखेंगे कि पांचवें सुतून में FI × DI का हासिल ज़र्ब हमें लिखना है, ठीक है। तो FI × DI है, ठीक है। FI × DI अगर हम करेंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे यहाँ पर कि FI × DI अगर हम करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें -60 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर देखते हैं हम 10 × 6 तो यहाँ पर 60, और 19 × 3 अगर करते हैं तो -57, और 0 × 23 करें तो 0, और 3 × 23 करें या 21 × 3 किया तो हमें 63 मिलेगा, और 27 × 6 किया तो यहाँ पर 162 मिलेगा, है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि यहाँ पर सम ऑफ FI DI = 108 हमें मिलेगा। यहाँ पर कितना मिलेगा, 108, ठीक है। तो आप इस तरह से देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर सुतून के नीचे हमने सम ऑफ FI DI की कीमत यहाँ पर दर्ज किया है, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर जो है तो इसके बाद जो है तो दर्जल ज़ाब्ते की मदद से जो है तो D बार और X बार तहसीब करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, D बार और X बार जो है तो यहाँ पर हमें तहसीब करना है। तो आप देखेंगे D बार = सम ऑफ FI DI अपॉन सम ऑफ FI = और FI DI कितना है यहाँ पर 108 अपॉन 100, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो है तो यहाँ पर 40 को मफरूज़ा मियानिया के तौर पर हमने जो है तो लिया था, याद होगा ना आपको। तो तब हमें यहाँ पर जो है तो A = 40 और DI = XI - A = XI - 40, इस तरह से हमने उसमें लिखा था गुरेज में, याद है ना आपको।
तो अब हम यहाँ पर जो है तो इसे आगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे बच्चों। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि d इजिकल टू, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ज़ाब्ते में हमने इसे रखा है, ठीक है। जो ज़ाब्ता भी हमने यहाँ पर देखा है, d बार इजिकल टू सम ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन सम ऑफ एफ आई। सो एफ आई डी आई 108 है और एफ आई जो है तो 100 है, ठीक है। जब इसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 1.08, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे x बार इजिकल टू a प्लस डी बार, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर a कितना मिलेगा हमें, यहाँ पर हमें a मिलेगा यहाँ पर जो है तो a हमें यहाँ पर कितना मिल रहा है 40, ठीक है, प्लस d बार जो है तो ये कितना मिला है हमें यहाँ पर, ये मिला है 1.08, ठीक है। अब इन दोनों का एडिशन अगर करेंगे हम यहाँ पर तो मिलेगा 41.08, क्या मिलेगा 41.08 इस तरह से, ठीक है। तो बच्चों आप देखेंगे यहाँ पर कि स्क्रू के माथे का मियानिया जो है वो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 41.08 मिलीमीटर है, ठीक है। इस तरह से हमें ये यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम जो है तो मफरूज़ा मियानिया का जो तरीका है वो यहाँ पर हम इस तरह से समझते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और जो है तो यहाँ पर जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ यहाँ पर आपको टेबल नज़र आ रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ की जो मालूमात है वो किस तरह की है। तो यहाँ हम मरकज़ गुरेज़ या जिसे हम गुरेज़ मरहले का तरीका कहते हैं, स्टेप डिवाइशन मेथड जिसे कहते हैं, हम उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके जो मरहले हैं उसे यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से मियानिया मालूम करने के लिए तहसीब का अमल मज़ीद कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख रहे हैं कि एक कारखाने के 120 मज़दूरों की हफ्तावारी मज़दूरों की तादादी तकसीम को 10 झैल जदुल में दिखाया गया है और गुरेज़ मरहले के तरीके से हफ्तावारी मजदूरी का मियानिया मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस तरीके में, तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जदुल के पहले सुतून में वक्फ़ जमात लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ जो है तो मज़दूरों की हफ्तावारी मजदूरी लिखनी है, ठीक है, पहले जदुल के पहले सुतून में। और दूसरे सुतून में नज़ीरी वस्त जमात XI दर्ज करना है, ठीक है। इस तरह ये हमारा तरीका होगा, ठीक है। और तीसरे सुतून में हम जो है तो DI की कीमत लिखेंगे, है ना। तो DI इजिकल टू XI माइनस A, और A जो है तो मफरूज़ा मियानिया है, ठीक है। ये बात आपको मालूम है। तो अब हम इसके बाद देखते हैं चौथा मरहला इसका जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ पर दिया हुआ है कि हर जमात का तूल जमात G मालूम करना है। अब चौथे सुतून में हमने जो है तो UI की कीमत दर्ज करना है, ठीक है। तो जबकि हम यहाँ पर देखते हैं कि UI इजिकल टू XI माइनस A अपॉन G इजिकल टू DI अपॉन G, और G इजिकल टू यहाँ पर 2000 है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों इसके बाद जो है तो पाँचवें सुतून में, जैसे कि आप स्क्रीन पर मुशाहिदा कर रहे हैं, यहाँ पर पाँचवें सुतून में दी गई जमातों के नज़ीरी ताअद्दुद यानी FI का इंदराज कीजिए, ठीक है। काय का इंदराज करना है, FI का।
और इसी सुतून के नीचे जो है तो सम ऑफ एफ आई की कीमत लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर जो सुतून हमने यहाँ पर बनाए हैं, इन सुतूनों में हमें कौन से सुतून में क्या लिखना है ये हमने यहाँ पर आपको डिटेल में अभी बताया है, ठीक है। तो इससे मज़ीद हम यहाँ पर जो है तो इस चार्ट से समझ लेते हैं, ठीक है। छठे सुतून में हम यहाँ पर देखेंगे कि हर जमात के लिए एफ आई यू आई हासिल ज़र्ब लिखिए और इसी सुतून के नीचे एफ आई यू आई सम ऑफ एफ आई यू आई की कीमत यहाँ पर लिखना है छठे सुतून में, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर इसे समझते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर ज़ाब्ता क्या है इसका, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि u बार इज इक्वल टू सम ऑफ एफ आई यू आई अपॉन सम ऑफ एफ आई की मदद से हमें यहाँ पर क्या मालूम करना है, हमें यहाँ पर u बार मालूम करना है, ठीक है। तो ज़ाब्ता जो है तो अगर हमने यहाँ पर देखना है तो हमें यहाँ पर समझ में आएगा कि x बार इज इक्वल टू a प्लस यू जी, u बार g की मदद से मियानिया मालूम करना है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम मुशाहिदा करेंगे बच्चों इस खाके का, इस जदवल का। तो आप देखेंगे जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया था कि पहले सुतून में हमें यहाँ पर क्या लेना है, यहाँ पर जो है तो इस जमात में हमने सबसे पहले आपको याद होगा कि हमें यहाँ मज़दूरों की हफ्तावारी मज़दूरी लिखना है। तो 0 to 20 2000 2000 to 4000 4000 to 6000 6000 to 8000, ये जो आपने शुरू में जो मुशाहिदा किया था यहाँ पर उसे हमने लिया है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे एक्स आई, यहाँ पर हमने जो है तो दूसरे सुतून में नज़ीरी वस्त जमात एक्स आई लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कि 0 से 2000 के बीच में 1000 मिलता है, हमें 2000 3000 4000 में 3000 मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे 4000 और 5000 में 6000 में हमें यहाँ पर 5000 मिलेगा, ठीक है। 6000 7 और 8000 में हमें यहाँ पर 7000 जो है तो इसका वस्त जमात मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पर डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए लेना है, ठीक है। तो आपको याद होगा कि ए जो है तो हमने यहाँ पर क्या लिया है, यहाँ पर ए जो है तो 5000 है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए हमने कितना लिया है, यहाँ पर 5000 लिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर अगर 1000 में से 5000 यहाँ पर माइनस किए तो -4000 हमें मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर 3000 में से -5000 किए तो -2000 हमें मिलेगा। 5000 में से 5000 माइनस किए तो हमें यहाँ पर 0 मिलेगा। इसी तरह से 7000 में से अगर -5000 किए तो हमें यहाँ पर 2000 मिलेगा, इस तरह से, ठीक है। अब आप देखेंगे आगे यहाँ पर कि यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन जी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें यहाँ पर डी आई कितना था, तो हमने यहाँ पर डी आई अपॉन जी, यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन जी हमने किया तो यहाँ पर -2 हमें मिला, यहाँ पर -1 मिला, यहाँ पर 0 मिला और यहाँ पर 1 मिला, इस तरह से, ठीक है। अब एफ आई मज़दूरों की तादाद अगर हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिलती है 15, है ना। इसी तरह से यहाँ पर मिलेगी 25, यहाँ पर मिली है 35, है ना, फिर 50 और ये जो है तो 20 है। तो इस तरह से ये मज़दूरों की तादाद हमने यहाँ पर ले ली है एफ आई। अब यहाँ पर जो है तो हमें यहाँ पर क्या करना है, एफ आई इंटू यू आई करना है ना। तो 15 इंटू -2 किया तो यहाँ पर
-30 मिलेगा। इसी तरह से 35 इंटू -1 किया तो यहाँ पर -35 मिलेगा। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे 0 इंटू 50 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। इसी तरह से 1 इंटू 20 किया तो यहाँ पर 20 मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद मज़दूरों की तादाद का एडिशन हम यहाँ पर करेंगे तो 120 मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे, इसको यहाँ पर हम देखते हैं कि -45 हमें यहाँ पर मिलेगा इस तरह से। तो आप देखेंगे कि सिग्मा FIUI इज इक्वल टू -45 हमें यहाँ पर मिला है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सिग्मा FIUI इज इक्वल टू -45 और सिग्मा FI इज इक्वल टू 120 और G जो दिया है वो 2000 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि U बार इज इक्वल टू सम ऑफ FIUI अपॉन सम ऑफ FI। अब यहाँ पर कितना दिया है तो यह है 45 -45 और सम ऑफ FI कितना दिया है 120 दिया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिया -45 अपॉन 120, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर जब इसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 0.7375। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो x बार मियानिया है वो मिलेगा हमें यहाँ पर x बार इज इक्वल टू a प्लस UG। अब a कितना है हमारा यहाँ पर 5000 है ना। ठीक है, और UG हमें कितना मिला है, U जो है तो हमें मिला है यहाँ पर 0.75 इंटू G कितना है 2000 है। ठीक है, तो ये कीमत हमने यहाँ पर रख दी है इसकी। अब इससे मज़ीद जब हमने यहाँ पर हल किया तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर हमें मिलेगा ये माइनस, एक्चुअली ये माइनस है। ठीक है, -0.735 है। ओके, तो जब हमने इसे यहाँ पर माइनस किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें मिलेगा 5000 माइनस 750 इज इक्वल टू 42.50। ठीक है, इस तरह से तो हमें यहाँ पर समझ में आएगा बच्चों कि जो मज़दूरों की हफ्तावारी मज़दूरी का जो मियानिया है वो क्या है, वो 40 वो जो है तो 4250 है। कितना है 4250 है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, याद रखिए इसे। तो यहाँ पर जो है तो हम देखेंगे कि ये जो मज़दूरों की हफ्तावारी मज़दूरी का मियानिया है वो हमें कितना मिलेगा 4250 मिलेगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये यहाँ से पॉइंट बच्चों की गलती से लगा है, इसे हम यहाँ हटा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पर जो है तो 4 तरीके हमारे यहाँ पर पूरे होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो आगे जो हमारी एक्सरसाइज है 6.1 इसे यहाँ पर हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला सवाल लेते हैं बच्चों। पहला सवाल दिया हुआ है कि 6.1 इस एक्सरसाइज में अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है पहला सवाल कि झैल में 10वीं जमात के तलबा के 50 तलबा के लिए रोज़ाना मुताले के लिए तफवीज़ किए गए घंटे और तलबा की तादाद की ताद्दुदी तकसीम जदुल में दी हुई है। इसकी मदद से तलबा के मुताले के लिए दिए हुए वक्त का मियानिया रास्त तरीके से मालूम कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि वक्त है 0 to 2 hours और 2 to 4 और 4 to 6
और 6 to 8 और 8 to 10, और यहाँ पे तलबा की तादाद दी हुई है, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे जो है तो एक जदूल नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। इस जदूल में हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि यहाँ हमें पहले सुतून में क्या लेना है, तो जमात यानी वक्त घंटे में जो दिया हुआ है वो हम लेंगे यहाँ पर। दूसरा जो है दूसरे कॉलम में वस्त जमात यानी XI हमें लेना है, ठीक है। तीसरे कॉलम में आप देखेंगे यहाँ पर ताद्दुद लेना है यानी तलबा की तादाद यानी कि FI हमें यहाँ पर लेना है, ठीक है। और तीसरे कॉलम में आप देखेंगे यहाँ पर हमें जो है तो ताद्दुद ज़रब वस्त जमात लेना है यानी FI इंटू XI यहाँ पर हमें लेना है, FI इंटू XI यानी ताद्दुद ज़रब वस्त जमात, इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर बच्चों की सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो वक्त अगर हम ले रहे हैं यहाँ पर 0 to 2 hours, फिर देन 2 to 4, then 4 to 6, then 6 to 8, then 8 to 10, ठीक है, इस तरह से। अब वस्त जमात XI हमें यहाँ पर लेना है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 0 to 1 में वस्त जमात हमें क्या मिलेगी, 0 to 2 में तो यहाँ पर 1 मिलेगा, ठीक है। 2 to 4 में 3 मिलेगा, 4 to 6 में 5 मिलेगा, 6 to 8 में 7 मिलेगा, है ना, और 8 से 10 में हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 9, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर ताद्दुद यानी तलबा की तादाद लेते हैं, ठीक है। तो ये दी हुई है जैसे कि ऊपर के जदुल में देख सकते हैं आप, यहाँ पर तादाद दी हुई है, इसे हम यहाँ पर एज इट इज़ ले लेते हैं, ठीक है। ये लेने के बाद में हमें इसको क्या करना रहेगा, इसकी जमा करनी रहेगी, ठीक है। इसकी जमा अगर हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 50, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ताद्दुद ज़रब वस्त है ना, तो यहाँ पर ये ताद्दुद 7 है और वस्त जो है तो जमात कितना दिया है, 1, तो 7 into 1 इज इक्वल टू 7, ठीक है। 3 into 18, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, 54। इसके बाद में 5 into 12 अगर करें तो कितना मिलेगा, 60। 7 into 10 किया तो कितना मिलेगा, 70। इसी तरह से 9 into 3 किया तो कितना मिलेगा, 27, इस तरह से, ठीक है। अब इसका एडिशन हम यहाँ पर कर लेते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि सम ऑफ FI इज इक्वल टू 50 मिलेगा और XI इंटू FI अगर इसका सम करते हैं हम तो सम ऑफ XI FI इज इक्वल टू हमें मिलेगा 218, कितना मिलेगा, 218, इस तरह से। तो अब इससे हम यहाँ पर जो है तो फार्मूले में रख लेते हैं बच्चों। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है मियानिया का जो फार्मूला है वो किस तरह से हम देखते हैं इसे, तो आप देखेंगे कि सम ऑफ XI FI इज इक्वल टू 218 मिला है और सम ऑफ FI जो है तो वो कितना है, 50 है, ठीक है। तो मियानिया X बार इज इक्वल टू, यहाँ पर हम देखेंगे सम ऑफ FI XI अपॉन सम ऑफ FI इज इक्वल टू हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, ये यहाँ पर जो है तो हम देखेंगे कि ये हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, ये हमें यहाँ पर मिलेगा 218 अपॉन 50। जब हम इसे मुख्तसर करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पर 4.36, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है कि एक तालिब इल्म का मुताले के लिए दिए हुए वक्त का मियानिया जो है तो 4.36 घंटे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका जवाब यहाँ पर हासिल करते हैं, ठीक है। तो ये सवाल नंबर 1 था बच्चों, जो इसे हमने यहाँ पर मुकम्मल किया है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो सवाल नंबर 2 पर आ रहे हैं, ठीक है। इसमें हम यहाँ पर देखेंगे
कि झैल में एक शाहराह पर टोल प्लाजा पर सुबह 6 से शाम 6 के दरमियान आने जाने वाली सवारियों से जमा होने वाले टैक्स रुपए और सवारियों की तादाद की तादुदी जदुल दी हुई है। इसकी मदद से जमा होने वाले टैक्स का मियानिया मफरूज़ा मालूम मियानिया मफरूज़ा मियानिया के तरीके से मालूम करना है। ठीक है, अभी जमा होने वाला टैक्स जो है तो रुपए में दिया हुआ है और सवारियों की तादाद यहाँ पर दी हुई है। तो आप देख सकते हैं 3 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700, 700 to 800 सवारियों की तादाद आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपको तरीका पता है। अब यहाँ पर हम जो है तो लेते हैं। सबसे पहले आपको मालूम है कि यहाँ हम जो है तो 550 को जो है तो मफरूज़ा मियानिया के तौर पर फ़र्ज़ करते हैं। किसको? 550 को। ठीक है, और a इज़िकल टू यहाँ पर हम देखेंगे कि डी आई इज़िकल टू एक्स आई माइनस ए इज़िकल टू एक्स आई माइनस 550 हमें लेना है। ठीक है, और एनराफ जो है तो a इज़िकल टू 550 रहेगा। ठीक है, याद रखिए इसे। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं इसे। तो वस्त जमात हमने लिया यानी एक्स आई। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनराफ हमें यहाँ पर लेना है ना, तो एनराफ हमें क्या लेना है यहाँ पर? एक्स आई माइनस 550 है ना, एक्स आई माइनस 550। ठीक है, याद रखिए इसे। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ताद्दुद हमने लिया, गाड़ियों की तादाद, और चौथा जो कॉलम है यहाँ पर इसमें हम देखेंगे यहाँ पर कि पांचवें कॉलम में कि यहाँ पर हमें क्या लेना है? एनराफ इनटू ताद्दुद। ठीक है, एनराफ ज़रब ताद्दुद यानी एक्स आई इंटू डी आई हमें यहाँ पर लेना है। ठीक है, इस तरह से। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हम जो है तो सबसे पहले जमात में अगर देखें तो यहाँ पर जमा होने वाला टैक्स जो है तो रुपयों में हम ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है तो जमात में अगर हम देखें यहाँ पर तो आप देखेंगे यहाँ पर जमा होने वाला टैक्स हमने यहाँ पर लिया है रुपयों में। तो 500 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700, 700 to 800 इस तरह से हमने लिया। ठीक है, उसके बाद वस्त जमात अगर हम देखते हैं यहाँ पर 300 to 400 तो 350 है, 400 to 500 में अगर देखें तो 450 मिलेगा। इसी तरह से 500 to 600 में 550 मिलेगा वस्त जमात। ठीक है, और इसी तरह से 600 से 700 में क्या मिलेगा? 650 मिलेगा। 700 to 800 में हमें यहाँ पर 750 मिलेगा। ठीक है, तो ये वस्त जमात हमें यहाँ पर मिल गया इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या लेना है? इसके बाद हमें यहाँ पर एनराफ एफ आई लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर जो है तो आपको याद है अच्छे से कि हमने यहाँ पर एक्स आई माइनस 550 लिया है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 500 में से 550 में से अगर 350 हमने माइनस किया तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा? 200। ठीक है, इसी तरह से 550 में से अगर हमने यहाँ पर 450 माइनस किया तो माइनस 100 मिलेगा। इसी तरह से 550 में से 550 माइनस किया हमने तो ये हमें यहाँ पर कितना मिलेगा? ये हमें यहाँ पर 0 मिलेगा, है ना। तो हमने 550 को क्या लिया है यहाँ पर? याद है आपको? एनराफ लिया है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 650 माइनस 550 इज इक्वल टू 100, और इसी तरह से 550 माइनस
750 इज इक्वल टू 200 यहाँ पर हमें मिलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ताद्दुद जो है तो गाड़ियों की तादाद अगर लेंगे यहाँ पर यानी एफ आई, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे एफ आई अगर हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर एफ आई जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा यहाँ पर 80, ये यहाँ पर मिलेगा 110, ये मिलेगा 120, ये मिलेगा 70, ठीक है, और ये मिलेगा 40, है ना। ठीक है, ये यहाँ पर जो है तो ऑलरेडी तादाद सवारियों की दी हुई है ना, तो ये एज इट इज़ हमने यहाँ पर ले ली है। अब यहाँ पर क्या है, एक्स आई इंटू डी आई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसे कर लेते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर 8 दूनी 16 यानी कि और 3 0 यहाँ पर लग जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर आप देखेंगे इसी तरह से इसकी ज़रब करेंगे तो यहाँ पर ये आंसर हमें इस तरह से मिलेंगे। 7 इंटू 10 किया तो 70 यानी 7000 और 4 इंटू 2 किया तो यहाँ पर मिलेगा 8000 इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे इस तरह से ये हमारा जो है तो यहाँ पर ये जदुल यहाँ पर मुकम्मल हुआ। अब आखिर काम क्या है हमारा, यहाँ पर एफ आई का सम करना है, तो सम ऑफ एफ आई इज इक्वल टू हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, वो मिलेगा हमें यहाँ पर 420 और सम ऑफ एफ आई डी आई अगर करते हैं हम तो वो हमें मिलेगा कितना, वो मिलेगा हमें 12,000 इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा यहाँ पर जदुल जो है तो मुकम्मल हुआ है। अब यहाँ पर हमें सम ऑफ एफ आई 420 और सम ऑफ एफ आई डी आई हमें यहाँ पर 12,000 मिला है। ठीक है, इसे याद रखना है, इसे यहाँ पर ले लेते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ जो है तो फॉर्मूला ले लेते हैं यहाँ पर डी बार इज इक्वल टू सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन सम ऑफ एफ आई। ठीक है, सो यहाँ पर हम जो है तो इसे ले लेते हैं इस तरह से इज इक्वल टू माइनस 12,000 अपॉन 420, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस 28.57। ठीक है, अब हम यहाँ पर मियानिया हमें देखना है, तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ए कितना लिया था 550, याद है आपको, 550 माइनस 28.57, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा 521.43। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक गाड़ी के ज़रिए जमा किए गए टोल टैक्स का मियानिया जो है तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पर 521.43 रुपए है। इस तरह से हमें ये आंसर यहाँ पर मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरे सवाल में आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि झैल में एक दिन में मिल्क सेंटर से 50 ग्राहकों को तकसीम किए गए दूध की ताद्दुदी तकसीम की जदुल दी हुई है। इसकी मदद से तकसीम किए गए दूध का मियानिया रास्त तरीके से मालूम करना है। ठीक है, तो दूध की तकसीम आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 to 2 लीटर, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6। ठीक है, ग्राहकों की तादाद यहाँ पर देख सकते हैं आप इस तरह से दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर जो है तो जदुल देखेंगे हम, इसमें हमारे 4 कॉलम हम लेंगे जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या लेना है, तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, फ़रोख्त किया गया दूध लेना है। इस जमात में हमें क्या लेना है, फ़रोख्त किया गया दूध लेना है। ठीक है, जो दूध यहाँ पर हम देख रहे हैं, पहला हमारा जो ये होगा वो इस
ताद्दुदी जदुल की जो यहाँ पर ये पहली रो है वो पूरी यहाँ पर हम इस तरह से इसे यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। यानी दूध की जो तकसीम है वो यहाँ पर आएगी, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इसे, और दूसरा जो हमारा यहाँ पर कॉलम है उसमें हम लेंगे एक्स आई, यानी वस्त जमात जो है तो वो हम लेंगे यहाँ पर एक्स आई, इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर जो है तो तीसरे कॉलम में लेंगे ताद्दुद, यानी जो है तो यहाँ पर ग्राहकों की तादाद आएगी। क्या आएगी? ग्राहकों की तादाद। ये जो ग्राहकों की तादाद है वो यहाँ पर हम लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो चौथे कॉलम में क्या लेंगे? चौथे कॉलम में हम यहाँ पर जो है तो चौथे कॉलम में आप देखेंगे एफ आई इंटू एक्स आई लेना रहेगा। क्या लेना रहेगा? एफ आई इंटू एक्स आई, ये हमें लेना रहेगा, यानी वस्त इंटू ताद्दुद, है ना, वस्त जमात इंटू ताद्दुद, ये हमें यहाँ पर लेना होगा इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो दूध की तकसीम है वो पहले कॉलम में हम एज इट इज़ यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे इस तरह से ये यहाँ पर हम लेंगे, ठीक है, ये हमने लिया यहाँ पर। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि वस्त जमात जो है तो एक्स आई हमें लेना है यहाँ पर। तो एक्स आई अभी अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 1 to 2 में आप देखेंगे 1 लीटर से 2 लीटर में, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? 1.5 लीटर मिलेगा, है ना, ठीक है। इसी तरह से 2 to 3 में 2.5 मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से 3 to 4 में 3.5 और 4 to 5 में 4.5, इसी तरह से 5 to 6 में 5.5, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर ग्राहकों की जो तादाद है उससे हम यहाँ पर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर 17 है, फिर 13 है, फिर 10 है, ठीक है, फिर 7 है, फिर 3 है, ठीक है। इससे हम यहाँ पर ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है? तो इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि इसके बाद के कॉलम में हमें ताद्दुद लेना है, यानी कि ताद्दुद इसकी और इसकी यहाँ पर ज़रब हमें लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक्स आई इंटू एफ आई करते हैं, तो आप देखेंगे 1.5 इंटू 17 अगर करेंगे हम यहाँ पर तो हमें कितना मिलेगा? यहाँ पर 25.5, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 2.5 इंटू 13 अगर करते हैं तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा हमें 32.5 मिलेगा, ठीक है, इस तरह से। फिर नेक्स्ट जो है तो 3.5 इंटू 10 अगर करेंगे हम तो यहाँ पर कितना मिलेगा हमें? यहाँ पर मिलेगा हमें 35.0, इस तरह से, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर देख रहे हैं आप यहाँ पर कि 4.5 इंटू 7 अगर करेंगे यहाँ पर तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा? हमें मिलेगा यहाँ पर 31.5, ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखेंगे 3 इंटू 5.5 अगर करेंगे तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा? हमें यहाँ पर मिलेगा 16.5, कितना मिलेगा? 16.5, ठीक है, इस तरह से हमें मिलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर हम एफ आई का सम यहाँ पर करते हैं, सम ऑफ एफ आई, तो वो मिलेगा हमें यहाँ पर 50, ठीक है। इसी तरह से सम ऑफ एक्स आई एफ आई करते हैं तो वो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा? वो मिलेगा हमें यहाँ पर 141। अगर इन सब का एडिशन हम यहाँ पर करते हैं
तो हमें कितना मिलेगा, ये 141 मिलेगा इस तरह से, ठीक है। और इसका एडिशन अगर करेंगे हम यहाँ पर तो हमें मिलेगा ये 50 इस तरह से, ठीक है। तो सम ऑफ एफ आई हमें यहाँ पर 50 मिला है और सम ऑफ एफ आई एक्स आई एफ आई हमें यहाँ पर मिला है 141, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो मियानिया का फॉर्मूला यहाँ पर ले लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि एक्स बार इज इक्वल टू हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर इस तरह से एफ सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन सम ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 141 अपॉन 50। अगर इसे हम यहाँ पर हल मुख्तसर करेंगे तो हमें मिलेगा 2.82, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आप देखेंगे कि एक ग्राहक को फ़रोख्त किए गए दूध का जो मियानिया है वो हमें मिलेगा 2.82 इस तरह से, ठीक है। तो ये हम इस तरह से इसे हल करते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो चौथा सवाल देखते हैं। चौथे सवाल में आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है कि झैल में बाज़ बागबानों के संतरों की पैदावार की ताद्दुदी तकसीम की जदुल दी हुई है, मफरूज़ा मियानिया के तरीके से पैदावार का मियानिया मालूम कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पैदावार दी हुई है 1000 में है, 1000 रुपये में आप देखेंगे। तो 25 से 30 तक, 30 से 35 तक, 35 से 40 तक, 40 से 45 तक के और 45 से 50 तक बागबानों की तादाद यहाँ पर दी है 20, 25, 15, 10 और यहाँ पर 10 इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जमात में पैदावार अगर हम लेते हैं यहाँ पर तो आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से पहला कॉलम होगा हमारा। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर वस्त जमात यानी कि एक्स आई। फिर उसके बाद में आप इनहिराफ देखेंगे यहाँ पर तो D इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। सो आप देखेंगे यहाँ पर एक्स आई इज इक्वल टू माइनस 37 पॉइंट हमने यहाँ पर लिया 37.5 हमने यहाँ पर इनहिराफ लिया है, ठीक है। तो A इज इक्वल टू यहाँ पर कितना मिलेगा हमें 37.5, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है तो हमने 37.5 को मफरूज़ा मियानिया के तौर पर फ़र्ज़ किया है, ठीक है। ये बात याद रखना है आपको यहाँ पर इस कॉलम के लिए। तो डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 37.5, इसे याद रखना है बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद हम लेते हैं यहाँ पर ताद्दुद यानी बागबानों की जो तादाद है यानी एफ आई, ठीक है। अब आखिरी कॉलम आपको मालूम है इनहिराफ ज़रब ताद्दुद यानी एफ आई इंटू डी आई, ठीक है। ये हमें यहाँ पर लेना है, ठीक है। एफ आई इंटू डी आई ताद्दुद ज़रब इनहिराफ। तो यहाँ पर हम ये जो कॉलम है पैदावार का वो से यहाँ पर एज इट इज़ हम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिया, यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से ये कॉलम हमने लिया यहाँ पर। अब इसके बाद हम देखेंगे कि वस्त जमात यहाँ पर एक्स आई कितना मिलेगा 25 और 30 के दरमियान, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 27.5। इसी तरह से 30 से 35 के दरमियान आप देखेंगे हमें क्या मिलेगा यहाँ पर वस्त जमात 32.5। 35 से 40 के दरमियान वस्त जमात 37.5 मिलेगा। इसी तरह से 40 से 45 के दरमियान वस्त जमात जो है तो वो मिलेगा 42.5
और 45 से 50 के दरमियान आप देखेंगे 47.5 जो है तो वस्त जमात हमें यहाँ पर मिलेगा इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो इन्हिराफ हमें लेना है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 37.5 हमने लिया है ना, 37.5 ये हमने यहाँ पर ए लिया है, ठीक है, आपको याद होगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे यहाँ पर माइनस करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 27.5 में से 37.5 माइनस किए तो हमें कितना मिलेगा, -10। इसी तरह से 32.5 में से 37.5 माइनस किए तो कितना मिलेगा, -5। 37.5 माइनस 37.5 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से 42.5 माइनस 37.5 कितना मिलेगा, 5। इसी तरह से 47.5 माइनस 37.5 कितना मिलेगा यहाँ पर, 10, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर इस तरह से हमें ये इन्हिराफ यहाँ पर मिल गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर ताद्दुद लेते हैं, इन्हें बागबानों की तादाद। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर एज इट इज़ यहाँ पर हम ये ले लेते हैं, तो आप देखेंगे 20, 25, देन 15, देन 10, देन 10, ठीक है, ये मिल गया। अब क्या है, अब यहाँ पर एफ आई इंटू डी आई करना है हमें, ठीक है। तो इसकी ज़रब करते हैं हम यहाँ पर, तो आप देखेंगे -10 इंटू 20 करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा यहाँ पर, -200, -5, 25 इंटू 25, सो -125 मिलेगा। 0 इंटू 15 मीन्स यहाँ पर मिलेगा हमें 0। फिर आप देखेंगे 5 इंटू 10 करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें 50, 10 इंटू 10 किया तो यहाँ पर मिलेगा हमें 100, इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि जो ताद्दुद है, यानी बागबानों की जो तादाद है, यानी सम ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 80 मिलेगा हमें, ठीक है। इसी तरह से हम अगर यहाँ पर एफ आई और डी आई का यहाँ पर सम ऑफ एफ आई डी आई देखते हैं तो वो हमें कितना मिलेगा, वो हमें मिलेगा यहाँ पर -175, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं सम ऑफ एफ आई डी आई इज इक्वल टू -175 और सम ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 80, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि डी बार इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने लिया एफ आई, कितना मिला हमें ये 80, और सम ऑफ एफ आई डी आई -175/80। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ऐसे हल करने पर हमें मिलेगा 2.1875 इज इक्वल टू, आप देखेंगे यहाँ पर हम इसे -2.19 इस तरह से लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो है तो मियानिया देखते हैं, तो मियानिया आप देखेंगे x बार इज इक्वल टू a प्लस डी बार, इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर a कितना हमने लिया था, इन्हिराफ 37.5 प्लस, अभी हमें यहाँ पर जो है तो d कितना मिला है, d बार -2.19। सो आप देखेंगे यहाँ पर कि माइनस करने पर हमें यहाँ पर आंसर क्या मिला है, 35.31, ठीक है। अब ये हज़ार में है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 35,310 इस तरह से हमें यहाँ पर जवाब इसका मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों जवाब हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर जवाब हमारा रहेगा कि संतरों की पैदावार का मियानिया जो है तो 35,310 रुपये होगा, ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो आप देखेंगे बच्चों कि इस तरह से हम ये मज़ीद जो सवालात हैं वो भी आगे के हल कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये जो 2 सवालात हैं आगे के, इन्हें आपको अपने तौर पर हल करना है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए आप और अपने तौर पर हल कीजिए। और ये तमाम सवालात जो आपने अभी यहाँ पर देखे हैं बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपने इसे समझा होगा। और ख़ास तौर पर हमने आज के सेशन में आपको रास्त तरीका, मफरूज़ा मियानिया का तरीका और मरहला गुरेज़ तरीका जो बताया है, इसे आपने जो है तो ज़रूर से समझा होगा। तो जो 6.1 एक्सरसाइज है बच्चों, इसकी आप अपने तौर पर मश्क करें और हल करें इसे, ठीक है। कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, देयर इज़ some important questions in a description box, so you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. तो बच्चों, आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं, उन्हें हल करना है। और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।